वो मुझे ब्लॉक करके कैसे इतना खुश रह सकता है? ये सवाल हर उस इंसान का है जिसे किसी ने बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी क्लोजर के, बस एक क्लिक में जिंदगी से हटा दिया, जैसे हम कभी कुछ थे ही नहीं। जब किसी से दिल से प्यार करो, अपना सब कुछ दे दो, रातों को जाग कर उसकी खुशी के लिए दुआ करो, उसकी हर मुस्कुराहट में अपना जीवन देख लो, और फिर वही इंसान एक दिन आपको ब्लॉक कर दे, इग्नोर कर दे और सोशल मीडिया पे खुशियां मनाता रहे, तो दिल के टुकड़े सिर्फ अंदर नहीं गिरते, वो चीख के पूछते हैं, क्या मेरा प्यार झूठा था? पर सच तो ये है कि जब कोई हमें ब्लॉक करता है तो ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि हम इतने असरहीन बन गए किसी के लिए कि वो हमें देखना भी नहीं चाहता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ब्लॉक करना हमेशा खुशी का निशान नहीं होता। शायद उसके अंदर इतना गिल्ट, इतनी इमोशनल कॉर्डिस थी कि उससे आपका चेहरा देखना भी एक जिम्मेदारी लगने लगा। शायद उसने आपको इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि आपका वजूद उसे उसकी खुदगर्जी याद दिलाता था, और आप ये सोच रहे हो कि वो खुश है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ट्रैवल पिक्स डाल रहा है, पार्टी कर रहा है या नए लोगों के साथ सेल्फीज पोस्ट कर रहा है, पर अंदर से वो कितना खाली है ये सिर्फ वक्त ही दिखाएगा। आपको समझना होगा कि लोग अपने गिल्ट को दिखाते नहीं, वो उसे ग्लैमर के पीछे छुपा देते हैं। और आप जो टूट कर बिखरे हो, फिर भी हर सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, लोगों के बीच मुस्कुराते हो, आप वीक नहीं हो, आप ब्रेव हो। ब्लॉक होने का दर्द उस इंसान को कभी समझ नहीं आएगा जो आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले गया। लेकिन आपको समझना होगा, आपका प्यार सच था और उस सच से भागने के लिए ही उसने आपको ब्लॉक किया। वो सच का सामना नहीं कर सकता था। शायद उसे डर था कि अगर उसने आपको रिप्लाई दिया तो फिर से उस इमोशंस में उलझ जाएगा। शायद उसने एक टॉक्सिक कोपिंग मैकेनिज्म चूज किया, ब्लॉक कर दो ताकि कॉन्फ्रंटेशन का सामना ना करना पड़े। शायद उसने सोचा कि अगर वो आपसे बात करेगा तो उसके गिल्ट के टीयर्स उसके ईगो को तोड़ देंगे। पर आप उसके ब्लॉक करने से खत्म नहीं हो जाते। आप एक चैप्टर हो उसकी जिंदगी का, शायद सबसे गहरा, सबसे असली चैप्टर, जिसका रीड करना उसने छोड़ दिया। लेकिन किताब बंद करने से कहानी मिटती नहीं। वो चैप्टर वापस खुलेगा जब कोई और उसके जिंदगी में आएगा, पर उसे वैसे नहीं समझेगा जैसे आपने समझा। जब रात के 2 बजे उसे किसी की याद सताएगी पर मैसेज करने के लिए आप नहीं होंगे। जब वो रियलाइज करेगा कि आपने बिना किसी कंडीशन के प्यार किया था, बिना मतलब के खुशियां दी थी, और तब ब्लॉक लिस्ट में आपका नाम उसके दिल में गिल्ट की तरह गूंजेगा। पर आप तब तक बदल चुके होंगे, आप तब तक वो इंसान बन चुके होंगे जिसे खुद से प्यार हो गया होगा। और आयरनी ये है, जब आप मूव ऑन कर चुके होंगे तब वो वापस मुड़कर देखना चाहेगा, पर तब आप उस नजर को जरूरत नहीं समझोगे, क्योंकि आप सीख जाओगे कि खुद से जो रिश्ता है वो किसी के सीन या अनब्लॉक होने से बड़ा होता है। आप अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के डिजिटल बटन पे डिपेंडेंट नहीं रखोगे। ब्लॉक होने का सबसे बड़ा लेसन ये होता है, लोग आपको नहीं, अपने गिल्ट को छुपाते हैं। वो खुश नहीं है, वो एक्ट कर रहे हैं। आप जो रो रहे हो, जूझ रहे हो, सच का सामना कर रहे हो, वही हीलिंग है। और ये दर्द ही आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो हर रिलेशनशिप को म्यूट एंड मूव ऑन के फॉर्मूला से तोड़ते हैं। इसलिए आज से सोचना बंद करो कि वो क्या फील कर रहा है। सोचो कि आप क्या डिजर्व करते हो। क्या आप उस इंसान के लिए रो रहे हो जो एक बटन दबाकर चला गया? क्या उसके ब्लॉक करने से आपकी वैल्यू कम हो गई? नहीं, आपके अंदर अब भी वही प्यार है, वही लॉयल्टी, वही डेप्थ। बस अब उसे खुद के लिए जीना सीखना है। हर बार जब आप उसका नाम सोचो, खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं अपने लिए जीऊंगा। हर बार जब उसकी याद आए, एक नया काम शुरू करो, एक नई किताब पढ़ो, एक नई स्किल सीखो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया की कोई ब्लॉक लिस्ट आपका ग्लो नहीं रोक सकती। और याद रखना, वो ब्लॉक तो कर सकता है पर यादों को डिलीट नहीं कर सकता। आपकी गुडनेस, आपका सच्चा प्यार उसके दिल के किसी कोने में जिंदा रहेगा, एक गिल्ट के कांटे की तरह। लेकिन आपको उस गिल्ट पे नहीं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। एक दिन आएगा जब वो अपना फोन लेके आपका प्रोफाइल खोलना चाहेगा, पर या तो आप अनअवेलेबल होगे या इतने अलग, इतने इवॉल्व्ड कि उसे लगेगा ये वो इंसान ही नहीं है जिसे मैंने ब्लॉक किया था। और तब उसका ईगो और उसका गिल्ट उसे काटेगा। पर तब तक आप अपने जर्नी के हीरो बन चुके होंगे। इसलिए रुको मत। रोना आता है तो रो लो, पर अपने लिए रो, उसके लिए नहीं। अपनी हीलिंग के लिए रो, उसके अटेंशन के लिए नहीं। ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ? आप एक नोटिफिकेशन नहीं, एक इमोशन थे। और इमोशंस कभी ब्लॉक नहीं होते, वो याद बन के दिल में रहते हैं। तो आज से खुद के लिए लिखना शुरू करो, अपने लिए जीना शुरू करो। क्योंकि जब आप अपनी दुनिया बना लेते हो, तब दुनिया वापस आपकी तरफ देखती है। एंड दैट्स व्हेन द रियल रिवेंज हैपेंस।
Not in blocking them back, but in becoming someone so fulfilled, so radiant that they question every decision that led to losing you. वो ब्लॉक करके खुश नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और आप सच का सामना करके जीत रहे हो।